दोस्तों, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, पर उसे मिटाकर खुद लिखने का मजा ही कुछ और है। इसी के साथ मैं विजय साक्य, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल start a new exercise 4D from quadratic equation. So now let's start. एक्सरसाइज 4D स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा जो कि इस एक्सरसाइज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 4D शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि तैयार करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट इसमें यह है, पॉइंट नंबर 1, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, यहां से हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे अगर स्पीड इक्वल अगर निकालना चाहें तो हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या यहां से हम टाइम इक्वल निकालना चाहें तो फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? पूरी एक्सरसाइज का बेसिक हम तुम्हें इस कुछ पॉइंट्स में समझा देंगे। अगर ये पॉइंट अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक है, तो पहला तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, इन 3 फॉर्मूले का इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज है, तो इनको तो अच्छे से हमें तैयार करना ही है। दैट है मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम इनसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारे पास? पॉइंट नंबर 4 ये है, बिल्कुल बेसिक है। अगर कोई भी डिस्टेंस, जैसे हम लोग लिख देते हैं किलोमीटर पर हावर, यानी कि ये हमारी स्पीड की ऐसा यूनिट होती है, स्पीड की ऐसा यूनिट किलोमीटर पर हावर। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ से कि स्पीड इज इक्वल टू किलोमीटर पर हावर, 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं और 60 × 60 सेकेंड होते हैं। कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट करो, ये 5 से, और ये हो गया 2 3 या 6, तो यहाँ आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका क्या है कि अगर हमें किसी भी स्पीड को, किलोमीटर पर हावर वाली स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, देन मल्टीप्लाई बाई 5/18। क्लियर? देखो स्टार बना के हम इसको लिख दे रहे, इफ द स्पीड इन किलोमीटर पर हावर चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड, देन मल्टीप्लाई बाई 5/18। ठीक है, अब जस्ट इसका रिवर्स क्या लिख दें, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करें तो मल्टीप्लाई हम 18/5 का करेंगे। इफ स्पीड इन मीटर पर सेकंड चेंज इनटू किलोमीटर पर हावर, देन मल्टीप्लाई बाई 18/5। ये पॉइंट्स अच्छे से तैयार कर लो। बाकी आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हर क्वेश्चन का बेसिक क्लियर करेंगे। ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, ये तो बेसिक है बिल्कुल। नेचुरल नंबर, ऑल दी काउंटिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, ये सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। या हम प्राइम नंबर की बात करें, ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से डिविजल होते हैं। इवन नंबर डिविजल बाई 2, ऑड नंबर नॉट डिविजल बाई 2। तो ये तो बेसिक है क्लास 8th स्टैंडर्ड का, ये अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को करने में भी मजा आने वाला है और समझने में भी। पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन केवल नंबर्स की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स।
हमें केवल नंबर्स के बारे में सोचना होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। यानी कि ये बोला गया अगर हम नेचुरल नंबर और उसके स्क्वायर का सम करें तो वो 156 के इक्वल होता है। फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा? तो नंबर पहले लेट कर लो, लेट बी द नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, हम x मान लें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया इसके स्क्वायर में अगर हम नंबर को ऐड करें तो सम 156 के इक्वल होता है। समझते रहना सभी, इसको इधर ले आओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 156 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हमारा रूल वही होता है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 156 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 156 आना चाहिए और यहाँ साइन चल रहा है माइनस का, माइनस करने पर 1 बचना चाहिए। चीज़ें समझते चलो सभी, एक एक चीज़ को बारीकी से समझाएंगे, बस क्वेश्चन पर ध्यान रखो। जैसे अगर तुम्हें फैक्टर निकालना नहीं आते हैं कोई बात नहीं, हम फैक्टर को एक एक करके निकालेंगे। 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखो 3 से 3 1 जा 3 3 जा 9, 13 से 1 टाइम, 2 2 जा 4, 2 जा 8, वो सॉरी 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो 13 में से 12 को माइनस करो 1 बचेगा और 13 में 12 का मल्टीप्लाई करो 156 आएगा। देखो फैक्टर आ गए या नहीं आ गए, हर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये नंबर यहाँ पर लिख सकते हो 13 12 और उसके बाद 13 मल्टीप्लाई 12। एक एक चीज़, ज़्यादा जल्दी की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को बारीकी से समझो। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स की जगह पर 13 माइनस के 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। x को जैसे ही हमने कॉमन लिया यहाँ से तो x प्लस 13 बचा, माइनस के 12 को कॉमन ले लो तो x प्लस के 13 बचा है। जैसे ही हमने x माइनस 12 को कॉमन लिया तो यहाँ आ गया x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 12 को 0 के बराबर कर दो और एक बार x प्लस 13 को 0 के इक्वल कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13। तो एक चीज़ मैं तुम्हें समझा दूं, हमसे बोला गया था नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। सो दिस वन इज रिजेक्टेड वैल्यू, ये हमारी रिजेक्टेड वैल्यू हो गई और ये वाली वैल्यू हमारी एक्सेप्टेड वैल्यू हो गई। लिख दो यहाँ से, सो नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 12। तो हमारा नेचुरल नंबर कितना हो गया 12। अब इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये फैक्टर करने ही नहीं आ रहे होंगे कि सर फैक्टर नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे आप फैक्टर कर देते हो। तो बेटा इसके लिए आपको लेक्चर 1 अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, जो कि कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक है, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से एक एक क्वेश्चन नहीं कम से कम 70 अबव क्वेश्चन किए हैं। एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवाया है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एक एक लेक्चर की। जिसका जो लेक्चर कंप्लीट नहीं है उस लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, क्लिक करो, पहले उसको कंप्लीट करो, तब रेगुलर रहो, लगातार बने रहो तो चीज़ें समझते रहोगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। देखो, द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, मतलब नेचुरल नंबर और उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो हमें दिया गया उनका सम अगर हम करें तो 132 के बराबर है। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा। पहले तो तुम एक नेचुरल नंबर लेट कर लो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसमें। लेट बी द नेचुरल नंबर, ध्यान देना, लेट बी द नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, हम x मान लें। अब क्वेश्चन में तो हमसे ये बोला गया कि नेचुरल नंबर में इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऐड करें तो वो 132 के बराबर जाता है।
132। अब ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है? अगर मैं x को लिखना चाहें तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ से इज इक्वल टू 132। सरल ये रहेगा कि तुम अंडर रूट एक्स को t मान लो। जैसे ही हमने इसको t माना तो ये हो गया t का स्क्वायर प्लस के t माइनस 132 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। समझो पहले, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसमें मैं इसको एक बार अलग कर दूं तब समझना, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगेंगी। जिसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ टी में करो तो 132 बन जा 132। तो 132 के ऐसे फैक्टर करो, 132 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई जब हम करें तब तो आना चाहिए 132, और यहाँ पर साइन माइनस का चल रहा है तो माइनस करने पर कितना बचना चाहिए 1। ये 132 का ये राग तक चल रहा है। अब ऐसे तो नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर होंगे। जिसको टेबल अच्छे से तैयार है तो वो तो फैक्टर आसानी से कर सकता है, और अगर नहीं भी तैयार है तब भी हमें पीछे नहीं हटना है, डायरेक्टली 132 के फैक्टर करो। यहाँ से देखो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 से 33 टाइम्स, 3 से 11 टाइम्स एंड 11 से 1 टाइम, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 132, और 12 माइनस 11 यानी कि 1। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह से हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। तो 12 मल्टीप्लाई 11 कर दो और 12 माइनस 11 कर दो, चीज़ें सेटिस्फाई हो गई। अब हम यहाँ पर कंडीशन को पुट करेंगे। देखो सभी, अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस हम इसको लिख सकते हैं 12 माइनस 11 और टी माइनस 132 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर प्लस 12t माइनस 11t माइनस 132 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये हो गया। अब तुम t को कॉमन ले लो तो यहां बचा तुम्हारे पास t प्लस के 12 माइनस के 11 को कॉमन ले लो तो यहां बचेगा t प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। एक बार यहां से तुम t प्लस 12 को कॉमन ले लो तो यहाँ बचा t माइनस के 11 इज इक्वल टू 0। t प्लस 12 को जैसे ही हम 0 के बराबर करेंगे एक बार t माइनस 11 को, तो यहाँ से तो t की वैल्यू आ गई -12। अब t की वैल्यू जब -12 आ गई है तो नंबर एक नेचुरल था, नंबर नेचुरल है, जो हमने अंडर रूट एक्स सेलेक्ट किया है ना, ये एक नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नेगेटिव जब पॉसिबल नहीं है तो दिस वन इज रिजेक्टेड वैल्यू, ये तो आपकी रिजेक्टेड वैल्यू हो गई है। अब जब इसको जब करोगे तो t इज इक्वल टू 11 हो गया, तो t को रिप्लेस करो। जिसको भी हम क्वेश्चन में लेट करते हैं तो बाद में उसको रिप्लेस भी करना पड़ता है। तो जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो x इज इक्वल टू 121। तो लिखो यहाँ पर सो नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 121, और यही हमारा आंसर है। ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखो। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं तो हर कॉन्सेप्ट हर वर्ड अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब लगातार देखोगे तब चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। नोट करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन हमें जो दिया गया है, क्वेश्चन थर्ड, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28। दो नेचुरल नंबर का जब हम सम करेंगे तो वो 28 के इक्वल है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। फाइंड द नंबर, तो वो नंबर्स क्या होंगे? मतलब दो नेचुरल नंबर के बारे में बात की गई, तो पहले हमें दो नेचुरल नंबर लेट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट विद द टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x, y। x, y लेट कर लो यहाँ पर। क्लियर? दो नेचुरल नंबर है हमारे x, y। पहली कंडीशन क्या है भाई यहाँ पर कि दोनों का अगर हम सम करें तो वो 28 के इक्वल है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। जब y बराबर यहाँ से निकालें तो 28 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन,
सेकंड क्या कंडीशन है, अगर उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करें x मल्टीप्लाई वाई तो वो 192 के इक्वल है। तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, बाई किसके बराबर है 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 192, और यहाँ पर तुम लिख भी दोगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 28x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192। एक्स का अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों वैल्यू को उधर सब्स्टिट्यूट करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 28x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो तब तो कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए, क्लियर, और जब प्लस हम करें तो 28 आना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान देना सभी। 192 क्या कहना चाह रहा है, पहले तो हम इसकी बातों को यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर तो 192 आना चाहिए, और यहां पर साइन चल रहा है प्लस का, प्लस करने पर 28 आना चाहिए। 192 के फैक्टर कर लो, देखो 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से ये कितने बार गया 24 टाइम्स, फिर 2 से करो, 2 से जैसे ही हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स, फिर 2 से करो 6 टाइम, फिर 2 से करो 3 टाइम, और 3 से करो 1 टाइम। चीज़ें तुम्हें ध्यान में आनी चाहिए कि प्लस करने पर 28 भी तुम्हें लेके आना है प्लस करने पर। तो देखना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, क्लियर, 16 2 जा 32 ज़्यादा हो जाएगा तो केवल 16 ही रखो। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 16 में 12 को जब ऐड करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर से देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 ये हो गया, तब भी नहीं बात बन रही यहाँ पर। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 अलग कर लो, 2 2 जा 4, 2 8 2 जा 16, 16 और 12 को जब ऐड करोगे तुम तो 6 और 2 8 हो जाएगा, और 2 1 और 1 2, कंडीशन सेटिस्फाई है। देखो सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। जब तुमने 16 और 12 ऐसे फैक्टर आ गए हैं कि 16 में जब तुम 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 192, और 16 में जब तुम 12 को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास। देखो सभी अगर 16 में 12 को ऐड करोगे तो ये 28 हो गया। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, तो x माइनस 16 प्लस के 12x प्लस के 192 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 16x माइनस 12x प्लस के 192 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लो, x माइनस 16 बचा, माइनस के 12 को कॉमन ले लो, x माइनस 16। जैसे ही हम यहाँ से x माइनस 16 को कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 16 को 0 के बराबर कर दो, और एक बार x माइनस 12 को, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 16 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12। ध्यान दो सभी, क्लियर। जब x की वैल्यू दोनों का सम तो 28 है ना, जब x की वैल्यू 16 होगी उस टाइम y की वैल्यू 12 होगी, जब x की वैल्यू 12 होगी तो y की वैल्यू 16 होगी। तो तुम लिख दो यहाँ पे सो नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 16, 12, या मैं लिख दूं यहां से 12, 16, दोनों ही एक्सेप्टेड वैल्यू हैं। नोट करो क्वेश्चन को। बाद क्वेश्चन नंबर 4, देखो अब क्वेश्चन जितने भी हम सॉल्व करने वाले हैं ये सभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका स्क्वायर अगर हम करें और स्क्वायर करके सम कर लें तो 365 के इक्वल होता है। तो फाइंड द इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होंगे। तो देखो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसको लिखो पहले यहां से। क्वेश्चन नंबर 4, लेट विद 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान देना सभी, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब अगर तुमने एक x मान लिया है
तो दूसरा एक x प्लस 1 होगा, यही तो कॉन्सिक्यूटिव हो गए। डिफरेंस 1 होना चाहिए, लगातार वाले नंबर्स जो होते हैं वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो ये x, x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका स्क्वायर करके अगर हम इनको ऐड करें तो रिजल्ट जाता है 365 के इक्वल। तो क्वेश्चन में बोला गया वो नंबर्स, वो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या हैं। तो इसको जब ओपन करेंगे हम एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy यानी कि 2x कर दो, 365 एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, क्लियर, प्लस के 2x। अब इधर इधर प्लस का 1 चल रहा, माइनस के 364 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस ये 365 चल रहा है, तो यहाँ बचेगा माइनस के 364। जैसे ही हम 2 को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 को हम 0 के इक्वल कर सकते हैं, क्लियर। ये क्वेश्चन देखो बन गया है। अब रूल अप्लाई करेंगे हम, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 182 बन जा 182, 182 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई जब हम करें तब तो आना चाहिए 182 और माइनस करने पर 1 बचना चाहिए। तो 182 के फैक्टर निकालो। एक एक लॉजिक हम इसलिए समझा रहे हैं जिससे तुम्हें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो टेबल तैयार हो तो टेबल पढ़ो यहाँ पर, तब भी सॉल्व फैक्टर आ जाएंगे। अगर टेबल नहीं तैयार है तब हम कैसे फैक्टर निकालेंगे, तो वो तरीका ये है, यानी कि 2 से कैंसिल आउट करो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर करो यहाँ से, देखो 7 से कैंसिल आउट करो, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21 और 13 से 7 2 जा 14, मतलब 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1 और 14 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 182। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देख लो। इससे ज़्यादा आसान तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक एक स्टेप को हम तुम्हें समझा रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस के 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स को ले लो कॉमन, तो x प्लस 14 माइनस के 13 कॉमन ले लो, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम x प्लस 14 को कॉमन लेंगे तो एक बार आ जाएगा यहाँ से x माइनस 13, एक बार x प्लस 14 को 0 के बराबर कर दो और x माइनस 13 को 0 के बराबर, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 13 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 14। शुरुआत में ही क्वेश्चन में ये चीज़ बोली गई थी कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव का तो ऑप्शन ही नहीं होता यहाँ पर। तो दिस वन इज रिजेक्टेड वैल्यू एंड दिस वन इज एक्सेप्टेड वैल्यू, ये वाली तुम्हारी वैल्यू एक्सेप्टेड होगी। तो लिख भी दो यहाँ पर, सो पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू, एक अगर 13 है तो इसके आगे वाला 14 हो जाएगा, 13 एंड 14, यही हमारा आंसर है। ध्यान से क्वेश्चन को नोट करो, हर स्टेप को हमने यहां पर समझा दिया, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स। अब हम 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के बीच में डिफरेंस 1 का होता है और पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 का होता है। जैसे 1 3 5 7, 3 में से 1 को माइनस करो 2 बचेगा, 5 में से 3 को माइनस करो 2 बचेगा। तो इवन एंड ऑड नंबर में 2 का डिफरेंस होता है। तो बस यही एक छोटा सा चेंज है क्वेश्चन में, बाकी तो सेम है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे यहाँ पर, तो इसलिए लगातार वीडियो को देखो और ध्यान से देखो, स्किप मत करो बिल्कुल भी, एक एक स्टेप को अच्छे से समझो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो यहां से 2 ऑड नंबर्स लेट करो, तो लेट विद 2 ऑड नंबर्स, वो भी पॉजिटिव हैं, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव ऑड नंबर्स।
तो एक अगर तुमने मान लिया x तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। भाई ये तो लेट करने की बात है ना, हमने अज्यूम कर लिया कि पहला ऑड नंबर x है तो दूसरा x प्लस 2 है, क्योंकि डिफरेंस 2 का होना चाहिए। अब इनके स्क्वायर का सम अगर करें तो ये नंबर जो है वो 514 के इक्वल जाता है। तो फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स क्या होंगे? देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इनके स्क्वायर का सम कर लो तो वो 514 के इक्वल जाता है। बिल्कुल यही इसी जैसा ही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस इतना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। यहाँ पर ऑड नंबर्स की बात की है हमने। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी कि यहाँ कर दो 4x इज इक्वल टू 514। तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 माइनस के 514 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस बचेगा 510 इज इक्वल टू 0। 2 को ले लो कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, लेकिन हम x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 255 को 0 के बराबर कर सकते हैं। ये हमने 0 के इक्वल कर दिया। फिर से प्रॉपर्टी बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है ये वाली। अब इसको सॉल्व करो, केवल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 255 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो 255 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 255। अब 255 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई जब हम करें तब तो आना चाहिए 255, और जब हम माइनस करें तो माइनस करने पर 2 बचना चाहिए। तो देख लो एक बार फैक्टर इसके समझ लो। 255 जैसे 3 से कैंसिल आउट करें, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 85 हो गया 3 से कैंसिल आउट करने पर। अब 5 से कैंसिल आउट करो, 5 बन जा 5, 5 7 जा, अब यहाँ करो 17 से। तो देखो 17 माइनस के 15 2 बचा है, 17 में 15 का मल्टीप्लाई करो 255। वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्ट हो रही है, देख लो सभी, पुट करो यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस के 15x माइनस के 255 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 17x माइनस के 15x माइनस के 255 इज इक्वल टू 0। x को ले लो कॉमन, तो x प्लस का 17 माइनस के 15 को कॉमन ले लो, x प्लस के 17 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम x प्लस 17 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस के 17 को 0 के बराबर करो एंड x माइनस 15 को 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 17 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 15। तो ये तो तुम्हारा नेगेटिव नंबर है, तो दिस वन इज रिजेक्टेड, ये तो तुम्हारे पास रिजेक्टेड वैल्यू हो गई। एंड दिस वन इज एक्सेप्टेड वैल्यू, ये वाली वैल्यू तुम्हारी एक्सेप्टेड है। तो लिख दोगे यहाँ पर सो ऑड नंबर्स, पहला नंबर अगर 15 है तो दूसरा 17 हो जाएगा। ये तुम्हारे कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। नोट करो क्वेश्चन को। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 अभी सीखा था, बिल्कुल उसी जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है, केवल वहाँ पर ऑड नंबर्स थे, यहाँ पर इवन नंबर्स हैं। तो चलो क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज 452। फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स क्या होंगे? तो पहले तो जो स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया उसको लेट करो, ध्यान देना सभी। लेट हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, लेट विद द 2 consecutive ऑड नंबर्स। एक नंबर को अगर तुमने x मान लिया तो दूसरा नंबर हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि इवन नंबर में और ऑड नंबर में डिफरेंस केवल 2 का होता है। तो ये तो अच्छे से आप सभी को क्लियर होगा। अब क्वेश्चन देखो सभी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये बोला गया इनका
स्क्वायर करके अगर हम इनका सम करें तो रिजल्ट 452 के इक्वल होता है। तो सॉल्व करो एक बार इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 452। तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 माइनस के 452। तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 448 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 को कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 224 इज इक्वल टू 0। 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 224 इसको 0 के इक्वल कर दो। अब यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरलाइज हो गई, सॉल्व कर दो इसको। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 224 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 224 आना चाहिए और यहां पर माइनस करने पर रिजल्ट 2 बचना चाहिए। देखो यहां से मैंने कंडीशन को अप्लाई करवा दिया। अब 224 के फैक्टर हम करेंगे कैसे, देखो जैसा कि अभी तक क्वेश्चन हम करते आए हैं, बिल्कुल एक एक कंडीशन को यहां पर शो करेंगे जिससे कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। अगर डाउट थोड़ा सा भी क्रिएट अगर हो गया तो क्वेश्चन फिर सॉल्व होने से तो रही नहीं। तो चीजें अच्छे से क्लियर करो। 2 1 जा 2, देखना यहां से, फिर 2 से कैंसिल आउट करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से कैंसिल आउट करो 28, फिर 2 से कैंसिल आउट करो 14, 2 से कैंसिल आउट करो 7 एंड 7 से कैंसिल आउट करो 1। तुम्हारा रिजल्ट ये आना चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 224 आना चाहिए और माइनस करने पर 2 बचना चाहिए। तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 7 2 जा 14, 16 मल्टीप्लाई 14 224 एंड 16 माइनस के 14 2 बचा। कंडीशन सेटिस्फाई, यहां पर पुट करो तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 14x माइनस के 224 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 16x माइनस के 14x माइनस के 224 इज इक्वल टू 0। x को ले लो कॉमन, x प्लस के 16 माइनस के 14 को ले लो कॉमन, तो x प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने x प्लस के 16 को कॉमन लिया तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस के 16 को 0 के बराबर करो x माइनस 14 को, तो यहां से वैल्यू आ गई माइनस का 16। तो ये वाली वैल्यू रिजेक्टेड हो गई है, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया गया कि पॉजिटिव इवन नंबर होना चाहिए। तो पॉजिटिव में माइनस 16 तो एक्सेप्ट हो नहीं सकती है, लेकिन यहां से x इज इक्वल टू 14 ये वाली तुम्हारी एक्सेप्टेड वैल्यू है, पॉजिटिव भी है और इवन भी है। तो लोग यहां पर सो नंबर्स इज इक्वल टू, अगर एक पहला 14 है तो दूसरा 16 हो जाएगा। यही आंसर है, नोट करो जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दो। 7 वाले क्वेश्चन में यह बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 के इक्वल है। तो फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। तो कोई से भी नंबर लेट करो, पॉजिटिव बोला गया तो कोई से नंबर लेट करो। तो दे यहां से लेट विद 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, हम यहां से मान लें x, x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 के इक्वल है। तो x ब्रैकेट में x प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 306 के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। देखो बिल्कुल एज इट इज कंडीशन यहां पर बन चुकी है ना, क्वाड्रेटिक की फॉर्मेशन आ गई। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। जितने भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो सिर्फ टफ जब तक होते हैं जब तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच गए फिर सिंपली हमें उसके जीरोज निकालने, फैक्टर निकालने। तो देखो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 306
306 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 306 आना चाहिए, माइनस करने पर 1 बचना चाहिए। तो कोई नहीं, हम यहाँ पे 306 के फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। 2 का डिवाइड दो, 153। क्लियर? 3 से डिवाइड दो, 3 5 जा 3 1 जा, 3 से 17 टाइम्स, 17 से 1 टाइम्स, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 मल्टीप्लाई 17 एंड 18 माइनस के 17। देखो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे लिख दो x ब्रैकेट में 18 माइनस के 17x माइनस के 306 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। x को ले लो कॉमन, तो x प्लस 18 माइनस के 17 को कॉमन ले लो, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने x प्लस 18 को कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस के 17। एक बार x प्लस 18 को 0 के बराबर कर लो और एक बार x माइनस 17 को 0 के इक्वल करो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 18। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस वन इज रिजेक्टेड बिकॉज रिक्वायरमेंट ओनली अ पॉजिटिव नंबर्स, सो x इज इक्वल टू 17, दिस वन इज एक्सेप्टेड वैल्यू। ये वाली कैसी वैल्यू हो गई हमारी? एक्सेप्टेड। फिर लिख दो यहाँ से हैंस नंबर्स इज इक्वल टू, पहला अगर 17 हो गया तो दूसरा 18 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। नोट करो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन हमें दिया गया, 2 नेचुरल नंबर डिफर बाई 3। 2 नेचुरल नंबर हैं हमारे पास जिनके बीच का अंतर 3 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 और उनका प्रोडक्ट 504 है। फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स क्या होंगे? तो जो क्वेश्चन में हमसे बोला गया उस कंडीशन को यहां पर पहले जनरलाइज करो। क्वेश्चन नंबर 8, लेट बी द 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एक्स कॉमा बाई, एक्स इज ग्रेटर देन बाई। हमने यहां पर एक रिलेशन पहले से ही शो कर दिया कि जो x है वो y से बड़ा है। 2 नंबर हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो पहली कंडीशन क्वेश्चन में क्या दी गई है? फर्स्ट कंडीशन कि दोनों नंबर में अंतर केवल कितने का डिफरेंस? 3 का डिफरेंस है। तो x में से जब y को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो यहां से जब तुम x इक्वल निकालोगे तो 3 प्लस के बाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो 504 के इक्वल जाता है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 504 के इक्वल। x की वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो तो 3 प्लस के बाई मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 504 और यहाँ पर तुम लिख भी दोगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन का हमने यहाँ पर यूज कर दिया। 3y प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 504 बाई स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 504 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर यानी कि 504 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई जब हम करें तब तो 504 आना चाहिए और माइनस करने पर 3 बचना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई करने पर तो 504 आना चाहिए, माइनस करने पर 3 बचना चाहिए। जिनको फैक्टर करने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ, जिनको फैक्टर करने में प्रॉब्लम हो रही है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर को देखो जाके। पहली एक्सरसाइज कंप्लीटली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व की है और उसमें कम से कम 72 क्वेश्चन हैं जिनको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो पहला लेक्चर कंप्लीट करो तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। डायरेक्ट बीच में से सोचो, बीच में से हर एक चीज़ समझ में आ जाए वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दो इस पर। अब 504 के फैक्टर करो 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 से 21 टाइम, 3 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। मल्टीप्लाई करने पर तो 3 बचा, मल्टीप्लाई करने पर 504 आना चाहिए, माइनस करने पर 3 बचना चाहिए। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 7 3 जा 21,
24 में 21 को माइनस करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो तो 504, और 24 में 21 को माइनस करो तो 3 बचेगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब तुम केवल इसको सॉल्व कर लो। वाई स्क्वायर प्लस के 3y, 3y की जगह हम क्या लिखेंगे, 3y की जगह पर लिखोगे तुम 24 माइनस 21 बाई माइनस के 504 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 24 बाई माइनस के 21 बाई माइनस 504 इज इक्वल टू 0। बाई को ले लो कॉमन, तो बाई प्लस के 24 माइनस के 21 को कॉमन ले लो, तो y प्लस के 24 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने y प्लस के 24 को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा y माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। एक बार y प्लस के 24 को 0 के इक्वल करो और एक बार y माइनस के 21 को, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 24, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 21। क्लियर। तो नेगेटिव है तो ये तो रिजेक्टेड हो गई, ये हमारी पॉजिटिव है तो ये हमारी एक्सेप्टेड वैल्यू हो गई। ठीक है, दिस वन इज एक्सेप्टेड। तो देखो यहां से सॉल्व अब इसको करो। अब नंबर्स की बात जब हम करेंगे तो देखो, जब केस यहां से तुम बना लो y बराबर अगर हमारे पास 21 चल रहा है तो इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 में केवल पुट करो, तो x बराबर हो जाएगा 21 प्लस के 3, तो x की वैल्यू होगी 24। लोगों यहां पर नंबर्स इज इक्वल टू 24,21। देख लो, हमने पहले यहां पर रिलेशन बता दिया था कि x है वो y से बड़ा है, तो देखो x की वैल्यू 24 आ गई, y की वैल्यू 21 आ गई। अब किसी के दिमाग में ये डाउट चल रहा हो कि सर आपको कैसे पता लग जाता कि x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, तो देखो दोनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। हमने यहाँ पर x को ग्रेटर कर दिया है और तुम यहाँ पर y को ग्रेटर कर दो। जब y को ग्रेटर करोगे तो इक्वेशन में एक स्मॉल चेंज आएगा। हमने यहाँ पर लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो तुम यहाँ पर लिखोगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। केवल ये स्टेप चेंज होगा, बाकी तो सब सेम सॉल्यूशन है। लास्ट में जाके y की वैल्यू 24 आ जाएगी और x की 21 हो जाएगी, और इस तरह से सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन देखा ही आपने अभी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अभी हमने सॉल्व किया था। 9 वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो। फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3, 2 कॉन्सिक्यूटिव 3 के मल्टीपल हमें चाहिए जिनका प्रोडक्ट 648 आना चाहिए। अब ऐसे तो हमें पता नहीं भाई कौन से नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट करो तो वो 648 आना चाहिए, लेकिन हम क्वेश्चन को लेट करके कर सकते हैं। लेट करो यहां से, लेट विद द 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर पहला x मान लिया, समझ रहे हो, पहला अगर x मान लिया तो दूसरा 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान रखना, 3 के मल्टीपल की बात की है। सपोज करो कि पहला मल्टीपल अगर इसका x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। 3 का मल्टीपल है, या तुम यहाँ पर पहला 3x मान लो, पहला अगर तुम्हारा 3x है तो दूसरा 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा। ये मल्टीपल 3 के हैं, क्योंकि 3 आगे मैंने लिख दिया है तो 3 के मल्टीपल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला गया था अगर हम इनका प्रोडक्ट करें 3x का मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई इनका करें तो 648 आएगा। मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 9x ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 648। तो 9x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस 648 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना केवल सभी क्वेश्चन पर, केवल कंडीशन पर थोड़ा सा ध्यान देना। क्या हम 9 को कॉमन ले सकते हैं? 9 7 जा 63, बिल्कुल कॉमन ले सकते हो। 9 को ले लो कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72। 9 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 को हम 0 के बराबर कर सकते हैं। अब ऐसे फैक्टर निकालो कि मल्टीप्लाई करें तब तो आना चाहिए 72 और माइनस करने पर 1 बचना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9 माइनस के 8। देख लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस के 8x माइनस के 72 लिखो यहाँ पर इज इक्वल टू 0।
तो x को जब कॉमन लोगे तो x प्लस 9, माइनस के 8 को कॉमन ले लो तो x प्लस 9। जैसे ही हमने यहाँ से x प्लस 9 को कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 8 बचेगा। एक बार x प्लस 9 को 0 के बराबर कर दो और एक बार x माइनस 8 को 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8। तो ध्यान देना, ये तो भाई नेगेटिव नंबर हो गया, तो ये तो हो गई रिजेक्टेड वैल्यू, और ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगी तुम्हारी एक्सेप्टेड वैल्यू। क्लियर? सो नंबर्स इज इक्वल टू, तो नंबर्स की जब तुम बात करोगे तो पहला नंबर 3x था, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 8, ध्यान देना 3 मल्टीप्लाई 8, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 24। पहला नंबर 24 हो गया। दूसरा नंबर है 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, मतलब 3 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27। ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजल होते हैं, 3 से मल्टीप्लाइड होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करो तो 648 रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट पर अगर रिजल्ट तुम्हें नहीं समझ में आए तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना, इसके इक्वल मिलेगा। ये क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, फाइनली यही हमारा आंसर है। नोट करो क्वेश्चन को।